अस्सलाम वालेकुम। तो विजुअल असिस्टेंट बनने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट टूल है दूसरे नंबर पे वो है MS ऑफिस। जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, यहाँ पे आप डिफरेंट फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं, अपनी CV बना सकते हैं, अपना आप यहाँ पे ही लेटर राइट करेंगे। इसके साथ साथ आप यहाँ पे बहुत कुछ कर सकते हैं। तो यह है इसका सिंपल इंटरफेस। मैं आपको एक और बताता चलूँ कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अब ख़त्म होते जा रहा है, क्योंकि गूगल ने अपना एक पूरा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस खुद बना डाला है और वो है भी बिल्कुल फ्री। तो अब ज़्यादातर लोग वही यूज़ करते हैं, लेकिन वो ऑनलाइन यूज़ होता है। तो अगर आप प्रोफेशनल विजुअल असिस्टेंट बनना चाहते हैं तो आपको मैं यही बताऊंगा कि आप वही गूगल डॉक्स, गूगल शीट्स वगैरह ही सीखें, क्योंकि अपग्रेड रहना ही हमारे लिए अच्छा होता है। अपग्रेड रहना ही विजुअल असिस्टेंट के लिए और काम करने वालों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये है सिंपल इसका इंटरफेस है। तो ये देख लें बिल्कुल इसी तरह ही गूगल का भी अपना जो डॉक्स है वो इसी तरह के है। तो मैं आपको आगे चलकर वो भी बताऊंगा। तो इसके बाद जो हमारे पास आता है वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। विजुअल असिस्टेंट बनने के लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का भी इंटरफेस का इल्म होना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है? तो बेसिकली ये हमारे पास रो है और ये हमारे पास कॉलम है। तो यहाँ पे आप एंट्री वगैरह करते हैं, यानी अब यहाँ नेम, कंपनी नेम, इस तरह आप यहाँ पे एंट्री करते हैं। आपको इसका भी बेसिक नॉलेज होना चाहिए। और इसके ये भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी गूगल पे है मौजूद है। वो गूगल ने अपने नाम से रखा हुआ है, जैसा गूगल का नाम है गूगल शीट्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और गूगल शीट्स वो भी आगे चलकर मैं आपको उनका भी रिव्यू करवाऊँगा कि वो क्यों है। लेकिन आपने अपग्रेड चीज़ें सीखते जाना है हमेशा। गूगल डॉक्स सीखें, MS वर्ड भी सीखें, लेकिन ज़्यादा तरजीह आप गूगल डॉक्स को दें। MS एक्सेल सीखें, लेकिन आप ज़्यादा तरजीह गूगल शीट को दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।